हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम आपको पढ़ा रहे हैं पहली बुक की यूनिट नंबर 3 और चैप्टर हमारा चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम एक मेथड आपको पढ़ा चुके हैं, वेरिएबल एंड सेपरेबल वाला। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड आज का होगा हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल पर। ठीक है, तो जैसा कि वेरिएबल के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया था पहले क्लास में। वेरिएबल का भी मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं चर। जो भी एक्स वाई जेड होते हैं उनको हम वेरिएबल ही बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आई है चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज का भाई मतलब होता है बदलना। क्या मतलब होता है? बदलना। मतलब जो वेरिएबल होगा अब आपको इस मेथड में उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको उसे कुछ मानकर लगाना पड़ेगा सवाल को। ठीक है, तो बता दिया है। अब चलिए इनके सवाल भी बता देते हैं। देखिए पहला सवाल हमने ये लिख रखा है, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन ऊपर लिख कर आएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड लगा दें वेरिएबल सेपरेबल वाला, तो भाई यहाँ पर ये मेथड नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा भाई? लगा कर देख लीजिए। जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल में यही तो होता है, डी एक्स वाले आप एक साइड करते हैं और डी वाई वाले एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसलिए देख लीजिए, क्योंकि x और y एक साथ है। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का, फिलहाल तो यहाँ पर स्क्वायर भी चल रहा है तो पहले स्क्वायर को खोलेंगे, फिर अंदर सबके मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो पहला मेथड था वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे। जब भी आपको कहीं भी किसी भी सवाल में x प्लस वाई दिख रहा है या x माइनस वाई साथ में है, तब आप ये सेकेंड मेथड का यूज़ करके सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको ट्रिक तरीका बता दिया है कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन में हमने देख लिया है x प्लस वाई है, वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर सेकेंड मेथड लगाएंगे। इसमें क्या होगा, आपको ये पूरा वेरिएबल की जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो हमने क्या पुट कर दिया भाई? t पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x का क्या हो जाएगा? 1। जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का करेंगे तो dy ओवर dx, उसके बाद t का dt ओवर dx। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करेंगे, इसकी आपको वैल्यू पूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो dy अपॉन dx की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर पहुँच जाएगा माइनस का। तो यानी फाइनली हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू मिल गई कितनी? dt ओवर dx माइनस का x। यानी कि आपको इन सवालों में क्या करना होगा, अगर आपको x प्लस वाई और या x माइनस वाई दिख गया है तो सबसे पहला काम आप उसको t मान लेंगे और डिफरेंशिएट करके वहां से dy ओवर dx की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 यानी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो वही पुट कर देते हैं। इसको हमने क्या माना? t, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर चल रहा है। फिर dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है कितनी है? dt ओवर dx माइनस का 1। अब आगे देखिए, बराबर में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिख लिया। अब क्या किया, अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल जो है बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, केवल अंदर इसको मल्टीप्लाई करिए बस। इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। क्या किया, सबसे पहले तो इसको हम उधर पहुँचा देंगे, तो यानी ये वाली आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी टी है, ये भी टी है और ये पूरा टर्म भी टी में ही है, और लेकिन यहाँ पर केवल x है तो कुछ नहीं करेंगे, x वाले टर्म को उधर पहुँचा देंगे और t वाला इसके नीचे ले आएंगे, बस हो गया वेरिएबल सेपरेबल। फिर अगली लाइन में क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए, मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, ये वाला टर्म आएगा वेरिएबल सेपरेबल करने पर। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन में यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, और जब लगा रहे तो एक कांस्टेंट भी जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ही लाइन में दोनों चीज़ें कर दी हैं, वेरिएबल सेपरेबल भी और साथ में इंटीग्रेशन भी। अब आपको कुछ ऐसा करना होगा कि नीचे वाला टर्म ऊपर वाले टर्म को कैंसिल कर दे, या आपको इंटीग्रेशन अच्छे से करना आता होगा तो आपको चीज़ें पता होंगी। नीचे वाले टर्म को हमने ऊपर बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर टी स्क्वायर था जैसा नीचे भी मिल रहा है, मतलब आप नीचे ए स्क्वायर ज़्यादा है तो ए स्क्वायर हमने कैसे ऊपर ले आए, ए स्क्वायर हमने जोड़ भी दिया ऊपर और घटा भी दिया। अगर आप इसको जोड़ते हैं घटाते कैंसिल होकर आपका यही तो आएगा, मतलब इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए हमने नीचे वाले टर्म के जैसे बनाने के लिए ऊपर ए जोड़ दिया, ए स्क्वायर घटा दिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए। जब आप इसको इतना लेंगे एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। फिर दूसरी बार हमने क्या किया कि इतना
आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख लिया, ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ए स्क्वायर जोड़ा और घटाया है ताकि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से हो जाए। अब इतना तो इंटीग्रेशन करना आता ही होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो टी ही हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दिया, ए स्क्वायर जैसा है वो भी वैसे ही रहने दिया। अब भाई ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा tan स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला होता है tan वाले का। तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कब, जब यहाँ पर x होगा। पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इसका क्या खुलता है, इज इक्वल्स टू में आता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पर x नहीं चल रहा है, x की जगह क्या चल रहा है, t चल रहा है। तो कोई नहीं, हम x की जगह पर क्या कर लेंगे, x की जगह पर हम t लिख लेंगे, यहाँ भी t हो जाएगा, यहाँ भी t हो जाएगा, ठीक है। बस इसी में लगा दीजिए फॉर्मूले में। तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला खोल दिया, बराबर में यहाँ पर x का कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में c जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, t हमने माना था स्टार्टिंग में, t को हमने क्या माना, x प्लस वाई की जगह पर t माना था ना। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी x प्लस वाई आ जाएगा और इस वाले t की जगह पर भी x प्लस वाई आ जाएगा। अब वैल्यू हमने पुट करी तो यहाँ भी x था और इधर वाले में भी टर्म में x आ रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी फाइनली आपकी इक्वेशन ये निकल कर आ गई है y माइनस a tan इनवर्स, और हमारा एंगल आया है x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी। तो देखिए कितनी आसान तरीके से लगाया है। बस आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में x प्लस वाई या x माइनस वाई दिख रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि पुट कर दे आप क्या, टी कर दे। अगर x प्लस वाई बराबर टी कर दे, अगर माइनस से रखा है तो x माइनस वाई बराबर टी पुट कर दीजिए। दूसरा काम क्या है, यहाँ पर तो आप इसको डिफरेंशिएट पूरा कर लीजिए, फिर जो आपकी डिफरेंशिएशन में जो वैल्यू आई होगी डी वाई अपॉन डी एक्स की, वो वैल्यू जाकर इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फिर आप वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी तरीके का हम लगवा भी चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल में, लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर भाई यहाँ पर था साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही था, बस वहां पर कॉस की जगह साइन था और एंगल में भी हमारा माइनस चल रहा था। और वहां पर हमने ये बात आपसे कही थी कि अगर ये दोनों एंगल, देखिए साइन साइन तो है ही, लेकिन अगर एंगल दोनों अल्टरनेट दे रखे हैं, मतलब कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तब आप दोनों के फॉर्मूले खोलेंगे साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, तो एक टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये सवाल आपका वैसे नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अभी हमने आपको बताया क्या, x प्लस वाई बराबर टी पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर देंगे तो फिर से वही हमारा बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, x प्लस वाई की जगह टी आ गया है और ऐसा यहाँ पर भी किया है। मतलब कुल मिलाकर ये पूरी वैल्यूज जो हैं वो हमने पहली इक्वेशन में पुट कर दी, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हमारा क्या आया है, डी टी ओवर डी एक्स माइनस का 1 आ गया। अब हमने क्या किया, ये वाले -1 को उठाकर इधर पहुंचा दिया, तो ये भाई प्लस का 1 हो गया, तो ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है ये t है, ये भी t, ये पूरे टर्म में t ही है, और लेकिन x वाला यहाँ पर क्या काम, वेरिएबल सेपरेबल में भाई x का कोई काम ही नहीं है। जब ये t वाले एक साथ हैं तो इनको एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया, पूरे टर्म को हम इसके नीचे ले आए और x वाले टर्म को हमने उधर पहुंचा दिया, या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे भी समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर हमने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, डी टी अपॉन में 1 प्लस साइन टी प्लस का कॉस टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ये आएगा वेरिएबल सेपरेबल करने पर। अब अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो देखिए इंटीग्रेशन सब में लगा दीजिए और प्लस का सी लगा देते हैं, कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक लगी हुई है भाई, तो अगर आप ये सवाल लगाना चाहते हैं तो ये ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, क्या ट्रिक है या क्या मेथड है उस पर ध्यान दीजिएगा, वरना ये सवाल आप खुद नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला खोला गया है किसका, साइन टी और कॉस टी का, वो भी 10 के टर्म में। अब यहाँ पर सोचेंगे साइन टी का तो एक ये भी तो फॉर्मूला होता है 2 sin t/2 और cos t/2, लेकिन यहाँ पर 10 के टर्म में तोड़ा है क्योंकि साइन भी है और कॉस भी है, दोनों फॉर्मूलों को हम 10 के टर्म में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे वो भी आगे देखिएगा, ताकि सवाल हमारा सॉल्व हो जाए। तो देखिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, आपने ये पढ़ रखे होंगे 10th क्लास से ही, तो ये सारे फॉर्मूले देखे देखे आपके लग रहे होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखे, नहीं आपको आते हैं, तो ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा कि साइन टी का फॉर्मूला होता है
2 tan t/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 cos t का भाई ये पूरा फॉर्मूला होता है। कुल मिलाकर हमने फॉर्मूले को खोला है। अब अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो भाई sin 2t का याद कर लीजिएगा, या t हटाइए, थीटा हम ले लेते हैं। sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं चल रहा है तो यहाँ से अगर हम जब 2 हटाएंगे तो एंगल में डिवाइड 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप समझ में गए होंगे ना किस तरीके से हम फॉर्मूलों को बनाते हैं। तो थीटा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर t चल रहा है, कोई बात नहीं। तो बस ऐसा ही होता है, अगर 2 चल रहा है तो यहाँ से 2 हट जाता है, लेकिन अगर 2 नहीं चल रहा है तो वो एंगल में डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो बस कुल मिलाकर यहाँ पर हमने फॉर्मूलों को खोल दिया। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर करेंगे भाई एलसीएम। इस पूरे टर्म का अगर आप एलसीएम लेंगे तो अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 ऐसे तो आएगा। फिर से हम बताते हैं, केवल हम जो ये वाले टर्म का एलसीएम बता रहे हैं। एलसीएम आएगा इसका 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 प्लस का 2 tan t/2 और फिर प्लस का एक और ये वाला पूरा टर्म यहाँ पर भी आ जाएगा -1 माइनस tan स्क्वायर t/2। ठीक है, तो अब ये जो थर्ड टर्म है इसके ऊपर dt भी चल रहा है। अब जब ये भिन्न पलटेगी तो ये जो थर्ड वाला यहाँ पर जो है वो सबसे ऊपर वाले टर्म में चला जाएगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है कि इसका जो एलसीएम है वो डायरेक्ट ऊपर हमने भेज दिया, तो इस तरीके से आ गया। और ये वाली लाइन ऐसी ही रहेगी। ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो x प्लस सी हमारा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा बराबर में। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आगे सॉल्व किया है, ये देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 1 और ये 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साथ में 2 tan t/2 चल ही रहा है तो इसको चलने दिया, यानी कुल मिलाकर हमारा इतना टर्म बन गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे 2 चल रहा है इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। तो भाई हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया है। फिर उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये आपने सर्वसमीका में पढ़े होंगे। क्या सर्वसमीका होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहीं से भाई हमने sec, अगर आप इसका sec का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई इस वाली पूरी जगह पर हमने क्या रख दिया, sec स्क्वायर t/2। अब जब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस tan t/2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या किया है, सबसे पहले ये सर्वसमीका थी तो इसकी जगह पर sec स्क्वायर t रख दिया, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो केवल इतना बचेगा। ये हमने इसीलिए किया ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अगर आप नीचे वाले को मानेंगे t, ऊपर वाला आपका बन जाएगा। कैसे, देखिए हमने मान लिया है m, क्योंकि t तो पहले चल ही रहा था तो इसलिए हमने यहाँ पर m मान लिया है। आप अगर जो भी कुछ मानना चाहे मान सकते हैं, क्योंकि वो तो बाद में उसकी वैल्यू ही पुट कर दी जाती है। सॉल्व करते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो 1 का तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। tan t/2 का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर t/2 का फिर से होगा तो 1/2 आ जाएगा, और dt लगा देंगे और dm। तो इस तरीके से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये आएगा। तो देखिए पूरा बन गया है, ये किसकी जगह पर बन गया, dm। तो पूरे की जगह पर आप dm लिख लेंगे इस तरीके से, और अपॉन में क्या लिख लेंगे, m, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, m। अब आपने पढ़ा होगा 1/m dm, इसका फॉर्मूला क्या होगा, log m। अब m की जगह पर आप पुट करेंगे क्या, 1 प्लस tan t/2। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है log m आएगा, तो log m की जगह पर ये वैल्यू डायरेक्ट रख दी है। इज इक्वल्स टू लगाया, x प्लस सी जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलने दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में हमने t बराबर क्या माना था, t को हमने क्या माना था, x प्लस वाई, तो t की जगह पर x प्लस वाई रख दिया। बस देखिए पूरा आपका आंसर निकल कर आ चुका है। बस आपको बार बार हम क्लासेस में कहते हैं, इन सवालों के लिए आपको बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है अच्छे से तो ये सवाल कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत आसान आपको लग रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। फिर x प्लस वाई आ गया, कोई बात नहीं, फिर इसको हम t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे जाके इक्वेशन नंबर 1 में। पुट कर दिए तो आपकी ये लाइन आ गई। साइन इनवर्स है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, केवल साइन हो जाएगा। तो इधर हम साइन को ले आए तो ये आपकी चीज़ बन गई। फिर क्या किया, 1 इधर चल रहा था माइनस में, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। आप कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ये t वाला टर्म है, ये t वाला टर्म है, तो इसको इसके नीचे ले आएंगे, x को उधर पहुँचा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, dt
dt अपॉन में 1 प्लस साइन टी और इज इक्वल्स टू dx, ऐसे ही तो आएगा वेरिएबल सेपरेबल करने पर। इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन और साथ में कांस्टेंट। अब इसका आप कर दीजिए, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए आपका ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता है। 1 अपॉन 1 प्लस टी साइन टी, इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। तो कुछ यहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, 1 माइनस साइन टी से। ठीक है, तो करते हैं। 1 माइनस साइन टी से हमने ऊपर लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दी और 1 माइनस साइन टी से यहाँ पर लीजिए हमने डिवाइड भी कर दिया। कर दिया कि नहीं? ठीक है भाई, हमने कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई भी हो गई, डिवाइड भी हो गई। जब आप इसको अगर कैंसिल भी कर देते हैं तो आपका यही तो टर्म आ जाएगा, मतलब इक्वेशन पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों किया, ये देखिए, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। तो देखिए ये एक ए प्लस बी है, ए माइनस बी, यहाँ पर ए बी की जगह साइन टी चल रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 1 माइनस का साइन टी और ये चल रहा है डी टी अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यही तो आएगा। इसके ऊपर स्क्वायर लगाइए ना लगाइए एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला बनाने के चक्कर में हमने इसमें 1 माइनस साइन टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा। अब आपने सर्वसमीका एक और पढ़ी है, कौन सी, पहली वाली। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, कॉस की, तो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए नीचे वाली वैल्यू पूरी बन गई है, किसके बराबर, कॉस के बराबर। तो यहाँ पर पूरी वैल्यू के नीचे इसकी जगह कॉस आ जाएगा और बाकी जैसी चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही चलाते रहेंगे। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, पहले कॉस स्क्वायर एक बार 1 के संग आएगा और एक बार साइन के संग आएगा, तो कुछ ही ऐसे आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी ऐसे आएगा। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, वो सेक के बराबर होता है, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर। उसके बाद एक बार इसके संग आएगा साइन के संग में, तो ये कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया इसलिए क्योंकि साइन अपॉन कॉस ये क्या बन जाएगा, 10, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। मतलब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो टेन थीटा और सेक थीटा बनेगा। थीटा नहीं, यहाँ पर टी चल रहा है तो वही हो गया साइन टी और सेक टी और टेन टी बन गया। कुल मिलाकर यहाँ पर एक एक बार हमने दोनों को लिया है और ब्रेक करके हमारा ये जो इक्वेशन है वो बन गई है। और बराबर में x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, c जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप नॉर्मली कर ही सकते हैं, सेक स्क्वायर का हो जाता है 10 और सेक और 10 का क्या हो जाता है, सेक टी। माइनस चल रहा है, माइनस लगा लिया, बराबर में जैसी चीज़ें जो चल रही हैं उनको चलने दिया। अब t को हमने क्या माना था, x प्लस वाई, टी की वैल्यू को पुट कर दिया और देखिए फाइनली आपका आंसर आ गया है। मतलब कुल मिलाकर ये जो सवाल है मेथड नंबर 2 बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, बस पुट करिए। मेन चीज़ तो इंटीग्रेशन ही है। इंटीग्रेशन अगर आपको आते हैं तो आप इन सवालों को बहुत आराम से लगा पाएंगे। अब जैसे कि यही सवाल देख लीजिए, इसमें पूरा लिखा हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और ये आपको दे रखी है। अब बताइए आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम, x प्लस वाई बराबर टी मानेंगे, फिर यहाँ से फिर से आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वही आएगी डी टी ओवर डी एक्स माइनस का 1। ये सारी वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख देंगे। फिर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और सामने आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, तो भाई इसका आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू सी प्लस 10x प्लस वाई ओवर अपॉन में 2। ठीक है, इसका हमने आपको आंसर भी बता दिया है। इस सवाल को लगाने की कोशिश करिएगा, अगर ना लगेगा तो हम आपको इसको सेंड कर देंगे हमारे टेलीग्राम पर। तो बता देते हैं, यहाँ पर अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो सर्च कर लीजिएगा जाके डेप्थ स्टडी को, आपको चैनल मिल जाएगा। सारे नोट्स PDF वहीं पर प्रोवाइड करे जाते हैं, ये वाले भी आपको वहीं पर हम अभी डाल देंगे। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सवाल को लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं लगेगा तो हम आपको बता देंगे। कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने लगा दिया और क्या आपका यही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो मेथड नंबर 3 के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।